आप इन बातों को कभी भी नहीं समझेंगी। पापा कहती थी जिस आदमी को, उनके जज्बात से आरी चेहरे को आप कभी महसूस नहीं कर सकेंगी। वो गैर यकीनीपन, वो अकेलापन, वो एहसास। वो तुम्हें लाले से कभी अलग नहीं समझते थे, मैं कसम खा रही हूँ। आपका ये सुकून मुझे बीमार कर रहा है। हर बात के आगे सिर्फ यही जुमला, ये कॉन्फिडेंस। मुझे नफरत है आपसे। निकल जाए आप यहाँ से। ये मत करो, जो भी हो देखो, इस तरह अगर तुम करोगी तो हम एक दूसरे को खो देंगे। यास्मीन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है मॉम, प्लीज प्लीज चली जाए। अभी हर चीज बहुत ताजा है, थोड़ा पुरसुकून होकर बात कर सकते हैं क्या? लेकिन प्लीज, ये जो तुमने सुना है ये लाले और करीम को मत कहना मेरी जान, कम से कम उनका दिल ना टूटे। अपना गिफ्ट ले और निकले मेरे कमरे से। यास्मीन, निकले, निकल जाए, जाए। रेहान, क्या तुमने वो धमाकेदार वीडियो कुरियर कर दी? क्या बहू आज शाम को वो वीडियो देख लेगी? ठीक है, शाम तक वो कैसेट भाभी के हाथों में आ जाएगा। सुनो, तुमने कुरियर वालों को समझा दिया है ना? वो भूल चुके हैं कि कौन भेज रहा है। वो कहेंगे कि भेजने वाले का नहीं पता उन्हें। चलो, अल्लाह करे हम कामयाब हो जाएं। शर्मीन, क्या तुम मेरे लिए पेन किलर ला सकती हो? जी बिल्कुल मैडम। गुड इवनिंग मिस्टर नजीब। गुड इवनिंग। आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैं सुन रहा हूँ। एक बहुत अच्छा मैगजीन दोनों फैमिलीज का एक साथ इंटरव्यू करना चाहता है। हम ऐसा कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें करना है तो आप लोगों का कर लें। रुकें जरा इकबाल मैडम, जरा डिटेल में तो जान लें। आपके पास इंफॉर्मेशन है? शायद अलगाज और तशकरान के मिलाप ने उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया है। वो हमें बहुत करीब से जानना भी चाहते हैं और हमें सोसाइटी में इंट्रोड्यूस भी कराना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें आने दें।
वो हमारे सर आंखों पर। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। शुक्रिया। थैंक यू। खुश आमदीद। कैसी हो मेरी जान? मैं सुपर हूँ। चलो तुम भी खाने पर आओ, पूरी फैमिली एक साथ खाना खाएगी। आओ डार्लिंग। इंतजार मत करवाना। देखते हैं जब सच्चाई खुल के सामने आएगी तो एक फैमिली की तरह बिहेव करना कंटिन्यू कर पाओगे तुम लोग। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बेटा। गुड इवनिंग। वेलकम। गुड इवनिंग। ओ, भगोड़ा भी आ गया। आधा बचा हुआ काम तो तुमने समेट ही दिया होगा। कल सुबह कहीं गुम मत हो जाना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शाम की बैठक शुरू हो गई है। हाँ, आपको भी गुड इवनिंग कैस्टेपो वाले। स्कूल कैसा गुजरा नौजवान? अच्छा। जमरत मैडम, क्या आप इसके टीचर से मिलने जाती हैं? ये क्या बात हुई? क्या वो प्राइमरी स्कूल में है? इस तरह तो ये अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देगा। मैं चाहता हूं फिर मिलने के लिए। मॉम। चलें, आप सबको बॉन एपेटिट। बोन एपेटिट। लाले मैडम, आपकी शादी की सीडी आ गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं जानती थी कि आ जाएगी वो। कितना अच्छा सरप्राइज हो गया। चलो चलो डार्लिंग, फौरन चलते हैं देखने के लिए। कोई जल्दी नहीं है मेरी लाले, पहले खाना खत्म करते हैं फिर देखेंगे। बहू, क्या तुम्हें खाने के आदाब नहीं आते? खाने के दरमियान कोई इस तरह बगैर इजाजत उठता है? देख लेने दीजिए नजीब, बच्चे शादी की वीडियो देखने के लिए बेचैन हैं। देख लेने दीजिए उन्हें। अंकल। ठीक है, इस दफा ऐसा हो गया बहू, लेकिन ये तुम्हारे लिए सबक है। जब तक बड़े नहीं उठते टेबल से नहीं उठा जाता। चलो हम चल के देखते हैं। चलो आप खाना एंजॉय करें। हाँ, और जब मैं टीवी पे आऊँ तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी कि मैं दिखती कैसी हूँ टीवी पर। तुम क्या देखोगी उसमें? मेरी समझ में तो नहीं आया। क्या अपनी बदनामी? हाँ, शायद तुम्हें उस पर भी फख्र महसूस होता हो। हाँ, ऐसा मत कहें, इसी से तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ डियर आंटी। आपकी इजाजत हो तो मैं भी जाके देखना चाहती हूँ। मेरे लफ्जों की अगर आपके लिए कोई अहमियत नहीं तो चलें आप भी उठ जाएं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि एक बहुत खास चीज है और मैं भी जाना चाहती हूँ। तो आपकी इजाजत है? नजीब, अभी तो खाना शुरू ही हुआ है, हम भी चलकर देखते हैं। मैं भी बहुत क्यूरियस हो रही थी भाई। बाद में देखेंगे, आशिकों को अकेला छोड़ देते हैं। मैं आप सबको फोर्स के साथ टेबल पे नहीं रोक सकता। यास्मीन, तुम भी आ रही हो मेरी जान? मैं लाले और चिनार को नहीं देखना चाहती। जैसे ही मेरी बारी आ जाएगी तो मैं जरूर आ जाऊंगी। ओके, मत आओ। नहीं देखना चाहती तो मत देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलिए ना नजीब, हम भी देखते हैं। हाँ मिस्टर नजीब, हमारा दिल मत तोड़े। कम से कम ये इल्जाम मेरे सर ना आए। इस तरह खाने से उठना मुझे हरगिज पसंद नहीं। लव बर्ड्स देख रहे थे अभी तो। हम क्यों आ गए अभी से यहाँ? तुम्हारे बगैर भी कोई कमी नहीं थी। शादी में सबसे अहम तुम थी। चलें सब खामोश हो जाएं, शुरू होने वाली है।
यकीन मिस्टर नजीब, अगर आप चाहते हैं तो खाने को ठंडा नहीं होने देते हैं। चलो चलो लाले उठो, इतनी उदास मत हो। आप लोग रुक रही हैं लेडीज? मेरा राज चलता है। अगर ये मूवी लाले देखेगी तो क़यामत टूट पड़ेगी और ये शादी खत्म हो जाएगी। आप लोगों की यही प्लानिंग है ना? क्या आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शर्म की बात है, बहुत बचकाना हरकत थी। मैं फोन लेकर आता हूँ, कॉल आई तो मुझे पता नहीं लगेगा। चिनार, क्या मेरी बात सुन सकते हो? क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? चलो आ जाओ। डियर चिनार, कल रात जो हुआ मैं जानती हूँ। मतलब यास्मीन ने आपको बताया? नहीं, मैंने जो देखा मैं उसका जिक्र कर रही थी। यास्मीन उस वक्त नशे में थी। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें ब्लेम करती तो मैं इंतजार किए बगैर कल रात ही बात कर लेती। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, यास्मीन की ही गलती थी, हद तक कि मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो ये नहीं था। तो फिर? मेरे ख्याल से तुम्हारे घर वालों में से भी किसी ने देखा है इस इवेंट को। तुम लाले को जानते हो, वो बहुत हसास है, हद तक कि वो आजकल और भी सेंसिटिव हो गई है। उससे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, उससे पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो परेशान होगी। प्लीज अपनी फैमिली से बात करो, ये तुम दोनों के हक में अच्छा होगा। आप परेशान मत हो, मैं सबसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। अच्छा होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शुक्रिया। मैं तुम दोनों की खुशी चाहती हूँ। इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपसे जरूरी बात करनी है। कल रात जो कुछ भी हुआ है, आप में से एक ने उसे देखा भी है। किसने देखा है, क्या हुआ है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। टॉपिक यास्मीन और तुम्हारी किसिंग है क्या? क्या क्या मतलब इसका? काम डाउन अंकल, उसकी हालत ठीक नहीं। अपने बहनों को किस करने वाली लड़की को मैं वैसे भी ठीक नहीं समझूंगा। अंकल, वैसे भी वो लड़की दुख में है, इस तरह मत देखें उसके पागलपन को। वो वाकई डिप्रेस्ड है। ये कैसी डिप्रेशन है? जो उसने किया उसमें क्या अच्छा दिख रहा है? जो मैं बताने लगा हूं, मैं चाहता हूं हमारे दरमियान रहे। पहले तुम उस हरकत का बताओ। यास्मीन कहती है उसके पापा कमाल तशकरान नहीं है। क्या? अब कुछ नहीं बचा। उसे इस बात का यकीन है? मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं। तो उसे कैसे पता चला? मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन आई एम श्योर शफीक इसमें मुलव्वस है। एनीवेज, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यास्मीन की तरफ थोड़ी सेंसिटिविटी से पेश आएं। मैं इस मामले को संभाल लूंगा, लेकिन ना ही लाले को ना ही किसी और को इस मामले के बारे में कोई भी खबर हो। तुम पहले उस छोटी प्रिंसेस को वार्न करो। नहीं, वो सच सामने है ना? क्या करेगी वो ये वाजे करके? देखें, मैं इस घर में सुकून से रहना चाहता हूं। दोनों फैमिलीज की सुकून के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और अंकल, आप ही तो कहते हैं कि रात गई तो बात गई। क्यों? इसलिए अब सब इस टॉपिक को भूल जाएं। मैं चलता हूं।
देखा तुमने उस चुड़ैल ने कैसे चिनार को बेवकूफ बना लिया और अपने आप को कैसे बचा लिया। यानी क्या हो रहा है वहां? क्या खुसफुस कर रहे हो तुम दोनों? जरा मुझे भी तो बताओ। टेलीफोन यही था? यहाँ था। ओहो, अभी से ही 5 मिस कॉल्स। किसने टांगा है इसे यहाँ? मैं अभी जाकर इसके बारे में बात करता हूँ। नहीं चिनार, अब जरूरी है कि मैं इसे फेस करूं। हमारे कमरे में हो या वर्किंग रूम में क्या फर्क पड़ता है? इस पेंटिंग को अगर मैं ना भी देखूं तो वो भयानक रात नहीं भूल सकती हूँ। तुम हर चीज का सामना अपनी खामोशी और ग्रेस से करती हो। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो मुझसे हो सकता है। मेरे आसपास एक बड़ी दीवार है जिसके अगली तरफ ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानती। उस रात पापा ने अपने आप को कुर्बान क्यों किया? क्यों हार गए वो? जरूरी है ये जानना। मैं तुम दोनों से क्या कहूं? थोड़ी सी तो अकल करो। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अगर ज़मुर्रत से मुताल्लिक उसे कोई भी काम हो तो वो किसी भी तरह कंडीशन को अपने फेवर में कर लेती है। वो एक मंझी हुई औरत है। तुम दोनों कुछ नहीं जानते। हो गई हमसे गलती नजीब, जो होना था वो हो गया है। एक्सपीरियंस भी हो गया। तुम लोग फिर कभी मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी टेस्ट नहीं करोगे, एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाओगे। ठीक है? ठीक है? ठीक है। ठीक है। फिक्र मत करो डार्लिंग, मुझसे जो भी हुआ मैं करूंगा। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी बात हुई जो तुम्हें अफसुर्दा करे, तो तुम्हारे दर्द को घटाने के बजाय और बढ़ाए, तो जो चीजें मैं नहीं जानती वो मुझे डरा रही हैं। जो भी होना है हो जाए। सच्चाइयां मुझे बहुत कम दर्द देंगी। बहुत ताकतवर हो। हर गुजरते दिन के साथ मैं तुम पर और भी आशिक हो जाता हूं। कहाँ खोए हुए थे तुम लोग? तुम्हारे यहां नॉक करने की आदत नहीं है? आई एम रियली सॉरी मिस्टर चिनार। अच्छा चिनार, छोड़ भी दो आप। हम लोग बचपन से एक दूसरे के कमरे में बगैर नॉक किए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ यास्मीन की बाजी अकेले नहीं रहती, इस बात को पहचानना जरूरी है। मैंने कहा ना आई एम सॉरी चिनार, फिर भी यही बोले जा रहे हो तुम। एनीवेज, मेरे पास एक सरप्राइज है। लियोनार्डो की मूवी की टिकट्स है मेरे पास। तुम सीरियस हो? हमारा सोचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ तुम दोनों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में भी सोचा। टिकट्स 3 लोगों की हैं। तुम सुपर हो। कितने अरसे से मैं तुम्हारे साथ सिनेमा नहीं गई यास्मीन। मिस्टर नजीब, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या बात करनी है आपको? बोलिए। सहाफी फौरन इंटरव्यू करना चाह रहे हैं हमारा। कोई बात नहीं, अगर हमने कबूल कर लिया है तो डिले करने का कोई मायने नहीं। वो तशरीफ ला सकते हैं। थैंक यू। लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। क्या मतलब? किस सवाल का कैसा जवाब देना है से लेकर कैसे कपड़े आप पहनेंगे, सब मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। ये क्या बात हुई? इंटरव्यू पहली दफा देने वालों में मैं नहीं, आप हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे इसको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मदद चाहिए तो मैं खुशी खुशी मदद कर सकती हूँ मिस्टर नजीब। इस घर की जरूरतें मैं पूरी करता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनी जाएगी ज़मुर्रत मैडम।
और तो और उसे आपको भी कबूल करना पड़ा था, क्योंकि जो जेवर आपने लिए थे उसका बिल भी आपने मेरे नाम पे कटवाया था। मैं ये इशू भी पॉइंट आउट कर दूं कि मैंने आज तक अपनी बहन के लिए भी इतनी महंगी चीजें कभी नहीं ली। माफ कीजिएगा प्लीज, लेकिन मेरी कुछ आदतें हैं, खास तौर पर बास मर्तबा बहुत खर्चे कर देती हूँ। मतलब ये है कि मुझे इस मामले को एक निजाम में लाने की जरूरत है। अब मैं आपको खर्चे के लिए कार्ड दे दूंगा, आप अपने खर्चे उसी में से करेंगी। जैसा आप चाहें। गुड नाइट मिस्टर नजीब। अल्लाह आपकी मोहब्बत को बढ़ाए नजीब। कौन सी मोहब्बत इकबाल मैडम, मैं उसे डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ। कौन किसे डिसिप्लिन सिखा रहा है ये अभी मालूम नहीं हुआ। मेरा ख्याल था आप इंटरव्यू के लिए मना कर देंगे। वो जो कह रही है आप वही सब कर रहे हैं। मेरा यकीन करें, देखिएगा ये कैसे क्लियर होगा। वो बिल्कुल हमारी तरह हो गए हैं, ये मैं सबको साबित कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। भाई मुझे तो ये काम बहुत पसंद आया, पड़ोसी के खेल जैसा है। आपके फ्लोर पर खाना और फिर हमारे फ्लोर पर कॉफी। हम सिनेमा जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, हायर अथॉरिटीज की इजाजत से। जाओ एंजॉय करो। थैंक यू। हाँ अंकल, आपके लिए हलुक अंकल का सलाम है। कौन सा हलुक, जो फोर्स में है? बिल्कुल। उसे कहाँ देखा? मैंने कॉल की थी। खैरियत तो है ना? असल में लाले को अपने पापा की मौत के बारे में डाउट्स थे। मैंने हलुक अंकल को कॉल की और उनकी हेल्प मांगी। वो इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करेंगे। उफ, तुम तो खड़े खड़े बातों में ही लग गए फिर से। चलो जल्दी करो। चलो ना। ठीक है, चले हम चलते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर नजीब। गुड इवनिंग। ओह, क्या टाइम हो गया है। हम आपकी दवाइयाँ तो भूल ही गए नजीब। जब चिनार को इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद पता लगेगा कि इसमें आप मुलविस हैं तो देखते हैं क्या कहेगा। इसमें मुलविस मैं नहीं, आप हैं। आपके धोखे की वजह से आपके शौहर ने खुदकुशी की थी। लेकिन सबब तो आप बने हैं। ये क्या बात हुई? मेरा उस वाकये से कोई लेना देना नहीं। डियर मिस्टर नजीब, ऐसी बातें करना और ऊपर से कि घर में हम रह रहे हैं उसकी छत अगर गिर गई तो हम दोनों ही उसके नीचे दब जाएंगे। जो आपने किया है उससे दूर रहिएगा और आप घड़े मुर्दे नहीं उखाड़िएगा, वरना हम दोनों ही को नुकसान होगा। आप कॉकटेल भी तो नहीं पीते। मतलब मैं आपके आने की खुशी में कॉकटेल ही ले लेती। मैं हैरान हूं, क्या ऑफर कर सकती हूँ आपको। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, बहुत खुश हूँ मैं। मैं बाहर से पॉपकॉर्न लेकर आया। कहाँ चिनार, फिल्म शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। बस मैं अभी आया। चलो भी, मतलब अब हम मूवी देख के ऐसे ही घर चले जाएंगे? क्या हो जाएगा अगर हम कुछ खा पी लेंगे? सॉरी मेरी जान, मेरे बेबी के लिए ठीक नहीं है ना। मैं भी वैसे थका हुआ हूँ। ओफ, मतलब ओफ, आप लोग कितने बोरिंग हो। अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार इतना खुशी का दिन गुजारा है, तुम लोग मुझे घर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। डार्लिंग, ये ठीक कह रही है। इसने ये रात हमारे लिए लौट की थी, जो भी हो इसका दिल नहीं तोड़ता। हाँ चिनार, और रात तो अभी शुरू हुई है ना। अरे चलो ना प्लीज, कुछ पी लेते हैं। यास्मीन, लाले प्रेग्नेंट है, उसका आराम करना बहुत जरूरी है और वैसे भी मुझे कल जल्दी काम पे जाना है। प्लीज समझो यास्मीन। ओफ ठीक है, वैसे भी मेरा मूड खराब कर दिया, अब घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। दूसरी गेस्ट को भी आ गई।
क्या तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? थोड़ी देर में सहाफी आ जाएंगे। हम कितनी बड़ी फैमिली है, ये हमें उनको दिखाने की जरूरत है। आखिर हम तैयार हैं ज़मरत मैडम। ऐसे क्या पता है, ऐसे दिखने पे वो क्या हुआ है हमारे हुलिये को? आए, गुस्सा मत हो इकबाल मैडम, मैं तो सिर्फ तंग कर रही थी। चलो बच्चों, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। करीम, इकराम, तुम भी चलो। बहुत शुक्रिया। तो एटलीस्ट हम ही कुछ डिफरेंट पहन लेते हैं। सबको बोन एपेटीट। मैं भी जरा जाकर बच्चों की मदद कर देती हूँ। ज़मरत मैडम, जी बोलिए। कोहनी तक की शर्ट, घुटने तक के स्कर्ट से कम कुछ ना हो। जी अच्छा। मुझे यकीन है आपने सुन लिया, ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जंगल जिंगल कलर्स भी ना हो। ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्लू, ग्रे, ये सब सोबर कलर हैं और यही हमें सूट करते हैं। हर किसी का एक स्टाइल होता है मिस्टर नजीब। ये खास मौका है ज़मरत मैडम, हम अब एक फैमिली बन गए हैं और ये चीज प्रेस के जरिए हम सबको बताएंगे। क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। देखिए मसलन इकबाल मैडम का स्टाइल कितना अच्छा है। जैसा आप चाहें मिस्टर नजीब। अरे वाह मेरे शेर नजीब, तुमने तो सबको सीधा कर दिया, जिस तरह कोई धागा सीधा हो जाता है। सर, मैगजीन वाले आए हैं। हाँ अंदर बुला लो। चलो हम भी चलते हैं। किस सवाल का क्या जवाब देना है इसका फैसला कर लेते हैं। मिस्टर नजीब, बारात वाले स्कैंडल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम उस मौजू को भूल चुके हैं और यहाँ सुकून से जी रहे हैं। इस इवेंट ने आपकी बिजनेस लाइफ पे इफेक्ट किया है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं किया और यकीनन करेगा भी नहीं। हम एक मजबूत एस्टेब्लिशमेंट हैं। शुक्रिया। इकबाल मैडम, मिस्टर नजीब आप भी इधर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। कहाँ बैठना है? वहाँ बैठें। अच्छा आप लोग आ जाएं, एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। मिस्टर मेहमद आप भी इधर आ जाएं। रेडी? अंकल, आप लोग यहाँ आके बैठ जाएं। आप सोफे पे आके बैठ जाएं। प्लीज आप लोग सामने देखें। मिस्टर नजीब, क्या हो गया? क्या हमने ऐसे एग्री किया था? आप तो मेरा हर कहना मान रही थी। अफसोस की बात है मिस्टर नजीब, क्या मैं इतनी सस्ती हूँ? आपको क्या लगा कि एक नेकलेस से, एक क्रेडिट कार्ड से मैं फौरन आपकी कैदी बन जाऊंगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ समझौता कर लूं तो आपको अपने पर्स का मुंह थोड़ा ज्यादा खोलने की जरूरत होगी। क्या चाहती हो तुम? हाँ, शायद ये क्रेडिट के लोन को क्लियर कर दें, एसेट्स के ऊपर जो सीजर उसे लिफ्ट कर दें। किसके बदले में? आप पागल हो गई हैं। ये तो आप खुद जाने। मैं तो अब उन सवालों का जवाब देने जा रही हूँ जो सहाफी मुझसे पूछेंगे।
मिस्टर नजीब के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? नजीब, ये औरत तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं इकबाल मैडम। कैसे कुछ नहीं? मैं तो समझ रही थी कि तुमने उन्हें सीधा कर दिया है। हम उन्हें इंसान क्या बनाते, वो लोग हमें डुगडुगी पे नचा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे काम है। असल में ये सवालात मिस्टर नजीब या जुमरत मैडम से पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मैं हमारे इश्क को लव एट फर्स्ट साइट कह सकता हूँ। इतने साल एक साथ गुजारने के बावजूद हमारी मोहब्बत से कुछ कम नहीं हुआ है। हम उनके पास शिफ्ट नहीं हुए हैं, हम अपने महल में शिफ्ट हुए हैं। तुम भूल गए मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं हूँ, अलगाज होल्डिंग की मेंबर भी हूँ। काम हमारा इंतजार कर रहा है। गुड डे। एक्सक्यूज मी, ये क्या था रेहान? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझे तुम क्यों लोगों के सामने डांट रही हो? क्या मैं तुम्हारे पास काम करने वाला हूँ या शौहर हूँ? मैंने तुम्हें नहीं डांटा, सिर्फ काम की याद दिलाई। फिर तो तुम्हें अपने लहजे पे गौर करना चाहिए कि मुझे तुम डांट रही थी या नहीं। हाँ, अब मैं खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। मुझे बहुत तजस्सुस है जुमरत मैडम। मेरे ख्याल से तुम्हें होना भी चाहिए। मैं नानी बनने वाली हूँ। मॉम प्लीज। स्वीटी, बताने में हर्ज क्या है? हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, इससे हमें फख्र होना चाहिए। मिस्टर चिनार, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? मैं भी यहाँ एक दो खबरें खोल दूं क्या? क्या आप ऐसा चाहती हैं? लेकिन आपको बहुत अफसोस होगा, है ना? मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो। ये मत कहना कि मैं हक पर नहीं हूँ। तुम हक पर ही हो। अपनी बेवकूफी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं झांसे में आ गया था, लेकिन मुझे एक चांस तो दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है? हाँ, मतलब जो कुछ भी हुआ है मैं सब भूल जाऊँ? अगर भूल भी गई तो क्या होगा? पूरे जहां में तुमने मेरी इमेज खराब कर दी। कोई और रास्ता नहीं है शफीक, ये तलाक तो होगी, और जो मैं चाहूंगी वो तुम मुझे दोगे। मुझे कंगाल करके छोड़ रही हो तुम, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी सर, आपने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया तो मुझे परेशान करना पड़ा। इकबाल मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। जी बोले। हेलो, मैं चनार अलगाज की माँ हूँ। बोले, क्या चाहती हैं आप? मैं आपसे एक खास काम के लिए मिलना चाहती थी।